आप सबको हमारी तरफ से शुक्रिया, बहुत कम टाइम में यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए। मैं बहुत ममनून हूँ, आपका मशकूर हूँ। कुछ इश्यूज़ की तरफ ANC आज बहुत टाइम के बाद आपके सामने आई है, जो बहुत ही सीरियस इश्यूज़ इस वक्त हमारी यूटी का ही है। मैं तो जम्मू कश्मीर स्टेट हमेशा कहता हूँ। तो सबसे पहला 13 जुलाई के मार्टियर्स का जो इशू है, वो सही तरीके से असेंबली में हमारे मेंबरान जो थे, उन्होंने उसका जवाब सही तरीके से नहीं दिया कि उसकी बैकग्राउंड क्या है। वो चीज़ अनएड्रेस रही वहाँ पे, क्योंकि 13 जुलाई के जो शहीदान हैं वो हमारे हीरोज़ हैं। Always remain the heroes of Kashmir। उन्हीं की वसादत से हम सब लोग यहाँ पर आज खड़े हैं। और 13 जुलाई का जो मैटर है, ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं था। उस वक्त ना तो पाकिस्तान था, उस वक्त ना हिंदुस्तान था। 13 जुलाई का जब वाक़ा हुआ, 13 जुलाई में यहाँ पे ऐसे ही गोली नहीं चली। उसका बैकग्राउंड ये था कि जम्मू में बहुत जगह पर कम्युनल टेंशन हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पे हुई थी, जो बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई थी, एक दो जगह पर कुरान मजीद का डिसेक्रेशन किया गया था। उसका जो वहाँ पे, और उसके बाद जो वहाँ पे कुछ मुसलमानों की तरफ से प्रोटेस्ट हुए, उन पर जिस तरीके से अंधाधुंध उन पर मजालिम बरसाए गए, उसका इफेक्ट जब कश्मीर में भी पड़ा। और उस वक्त जब यहाँ पर शख्स थे, उन्होंने जब ये बात उठाई, तो उस पर उनका जो ट्रायल था, जो उनके विटनेसेस को जब जज साहिबान ने वहाँ पर बुलाया अपना काठी दरवाजे पे, तो वहाँ पर उस वक्त अल्लाह अकबर का नारा हुआ, सिर्फ अल्लाह अकबर का नारा हुआ। उस नारे पर वहाँ की जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू की। और गोली बरसाना क्या कि वो उन्होंने आज़ान अपनी कायम रखी। 22 हमारे वो जो वहाँ पे थे कश्मीरी निहत्ते, उन्होंने सीने पे गोलियां खाई। तो मैं अपने बीजेपी साहिबान से इतना कहूँगा कि भाई, ये ट्रेटर्स नहीं थे। क्या रहे थे उस वक्त? मांग क्या थी लोगों की? यहां पे बहुत ही गुर्बत, इफलास, यहां पे आपको हक नहीं था बोलने का। और आप कश्मीर जो मैक्सिमम मेजॉरिटी थी जमींदारों की थी। हमारी एक और मेजॉरिटी थी जो आर्ट्स और क्राफ्ट से काम करते थे, जो शालबाफ थे। उनकी उजरत का मामला था, उनकी वेजेस का मामला था, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का मामला था। और जो उस वक्त जो मजालिम थे, उसका मामला था। उसका ये बढ़ के, और वो पॉपुलेशन 80% थी यहाँ पे, जो हमारे ये एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे, पेजेंट्स थे, ट्रेड से वाबस्ता थे, यानी कि शालबाफी के साथ वाबस्ता थे। ये उनमें एक लावा जो ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था, वो ट्रेटर्स कैसे हो गए? और वहां उस टाइम शेर कश्मीर की क़यादत में दागबेल पड़ी हमारे इसकी क्या कहते हैं, हमारी पूरी मूवमेंट की। और उससे आस्ते आस्ते करके वो क्विट कश्मीर की मूवमेंट पर आ गई। और जब ये मामला हुआ, उस वक्त यहाँ के इनको पता होना चाहिए, हमारे मेंबरान असेंबली को यह पता होना चाहिए था। उस वक्त यहाँ के प्राइम मिनिस्टर वेकफील्ड थे, GEC वेकफील्ड। उनको फाइनली फिर महाराजा ने हटाया कि ये कैसे यहां हुआ। यहां पर कमीशन बिठाया गया उस वक्त। और फाइनली वेकफील्ड को, जो नया प्राइम मिनिस्टर यहां पे आया, वो आया राजा हरिकिशन कौल। राजा हरिकिशन कौल साहब हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक रखते थे, मगर उनका व्यवहार ठीक नहीं था टुवर्ड्स द मुस्लिम मेजॉरिटी, खुसूसन टुवर्ड्स शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और फिर जो यहां पे हालात खराब हुए कश्मीर में,
जो यहां पे टेंशन फैला जम्मू में भी कश्मीर में भी, उसकी पूरी सदागश्त पूरे मुल्क में हुई, और वो इतनी खतरनाक हुई कि ब्रिटिश एम्पायर ने, वाइसरॉय ने यह महसूस किया कि जम्मू कश्मीर का जो निजाम है उनको वो अपने हाथों में लेना चाहिए। इतना सीरियस वो मैटर हुआ, और फिर महाराजा साहब ने इंश्योर कराया कि ये चीजें नहीं होंगी दोबारा। उनने फिर वो कमिटीज बनाई, फिर हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ बात हुई। ये बैकग्राउंड है 1931 का। और आप कहते हैं कि जी वो ट्रेटर्स है। अगर आपके हाथ में कल को पूरी यहां की बागदौड़ लगी, मुझे तो इसमें कोई बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगी। आप तो हमारे शहीद मज़ार पे जाएंगे और शायद उन कब्रों पर आप मकानात और दुकानात तामीर करवाएंगे। सो मेरी डिमांड एएनसी से ये होगी, ये डिमांड मेरे जितने भी हमारे फाजिल दोस्त हैं इस वक्त वहाँ पे असेंबली में, उनको सिर्फ ये डिमांड नहीं करनी चाहिए थी। स्पीकर ने जिस बंदे ने ये बात की थी, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो वहाँ पे है, उनका रिमार्क्स को एक्सपेंज कराया, उतना ही बात नहीं है। उनको पूरी सेशन के लिए जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा इस चीज़ पर, उनको दोबारा असेंबली में अंदर आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यह बात होनी चाहिए थी इसमें। दूसरी अहम बात है जो आपने बात की, अपने हमारे कांग्रेस के यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, बहुत ही एक उल्टे अनाप शनाप बात उन्होंने की। हालांकि वो हमारे भी इसी तंजीम के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से की है। और इस तरीके की बात करना कि स्टेटहुड ही स्पेशल स्टेटस है, कैसे भाई? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, इज स्टेटहुड स्पेशल स्टेटस? स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स 370. Special status of Jammu and Kashmir means constitutional rights 35A. That is special status. Special status is not only statehood से 370 निकला है। और 370 में आपको फिर बार बार कह रहा हूं, 370 मरा नहीं है, 370 बाज़ाब्ता तौर पर जिंदा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमारे सुप्रीम कोर्ट को इसको रिस्टोर करना पड़ेगा कि कुछ तंजीमें जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को बुलाएं उन महफिलों में, मुझ जैसे आदमी को वहां बुलाएं, हम उनको बता दें कि 370 एक्चुअल में है क्या। दूसरे बहुत ही फाजिल मित्र ने, मेरे दोस्त ने, जिनकी भी शुरुआत सियासी तौर पर जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही हुई है। तब अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस खालिदा हुआ करता था, NCK एंड NCF। वो है मेरे अजीज अपने अल्ताफ बुखारी साहब, यहीं से हुई है, इसी जगह से। और उनने परसों एक बात कही जो मैंने सुनी, बड़ा अफसोस हुआ अल्ताफ साहब आपसे ये सुन के। क्या आप कहते हैं कि अगर डोमिसाइल यहां कोई हो 50 साल का, अगर यहां कोई रहे, उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए? ये जो अभी हम ये है कि 5 साल रहे या 10 साल रहे उसके बाद आप डोमिसाइल देते हैं, जी नहीं। अगर यहां बाहर का कोई आदमी आएगा जो यहां का पुश्तैनी बाशिंदा नहीं है, जो यहां का स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, अगर वो यहां 5000 साल भी रहेगा, उसको डोमिसाइल नहीं दिया जा सकता है। यहां का डोमिसाइल इज ओनली यहां का जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, डोगरा है, कश्मीरी पंडित है, गुजर है, बकरवाल है, पहाड़ी है, लद्दाखी है, करगिली है, कोई यहां का डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर का। असेंबली में आज बात होनी चाहिए, ये उनको बिल तो पास कराओ यार कि 2019 के बाद जिसको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां दी गई है उसका कैंसिल किया जाएगा। एक कठवा में दी जा रही है और अभी आज कह रहे हैं कि नहीं, अब वो कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि उस पर शोर शराबा हुआ। मैं बीजेपी के साथियों को ये बात कहना चाहता हूं कि भाइयों, ये आज आपके डोगरा कल्चर पे वार है पूरा, ये आपकी जमीन पे वार है, मेरे डोगरा भाई के जमीन पे वार है। उसकी जमीन दी जा रही है किसी हमारे मुल्क के आदमी को नहीं, बाहर से कोई आ रहा है। चाहे उसको दो या कैंसिल करो, मगर आपने अटेम्प्ट की।
तो अल्ताफ साहब मुझे बताइए, तो क्या यही डोमिसाइल आप चाहते हैं? स्पोक्स पर्सन है, शिवरात्रि के दिन पे 86 में, और वो गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार ने जलाए। मैं बीजेपी की उस अपनी बहन से उतना कहना चाहूंगा, मेरी बहन ही है वो, क्या आपने शायद पूरी तरह से अभी आप जम्मू कश्मीर की सियासत से नावाकिफ हैं, ना तजुर्बाकार हैं आप सब बीजेपी के लोग। उस वक्त की जो मंदिर जले उसमें 170 लोगों को पकड़ा गया, 170, क्योंकि हम खुद वो कंडक्ट कर रहे थे वो अफेयर्स यहां पे। उस वक्त हमारी सदर बेगम खालिदा शाह साहिबा, मैं खुद, हम अनंतनाग में रहे 3 या 4 दिन, अपने डायरेक्टर जनरल पुलिस के उनने जो कैंप लगाया था वहां पर, 4 दिन के अंदर, 5 कि 6 दिन के अंदर अंदर तमाम मंदिरों को ठीक कराया गया। और मैं ये जो मोहतरमा है जिन्होंने ये बात की थी बीजेपी की, ये क्या लिखा है इस पर, यार इनकी लाइट मेरे यार, ये नाम क्या लिखा है, रजनी जी, शाह साहब ने आपके बागी बहू जो बनवाया, उस पे सदियों पुराना मंदिर था, सदियों पुरानी मस्जिद थी, दोनों को आबाद करवाया। सेक्रेटेरिएट जम्मू में जो मंदिर था, जिसके साथ में एक कमरा खोला गया कि इसको मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करो नमाज के लिए, वो मंदिर को सही करवाया गया। उन्होंने सेक्युलर रिवायत को कायम और दायम रखा। यहां पर मंदिर इसलिए जलाया गया क्योंकि उन्होंने इनकार किया कि मैं कोलिशन सरकार कांग्रेस के साथ नहीं बनाऊंगा, मैं 2 मेंबर कांग्रेस के अपनी सरकार में नहीं लूंगा। उन्होंने सरकार छोड़ी मगर अपना प्रिंसिपल नहीं छोड़ा। 5 करोड़ बाई लाख करोड़ हमारा डेफिसिट है, 5000 करोड़ उसमें से आपके अनपेड बिल्स हैं जो आपने अपने ठेकेदारों को नहीं दिए। और आप इतना लंबा लंबा हमारी मरकजी सरकार बातें करती है कि हमने जी बड़ा तूफान मचाया कश्मीर में। 10,000 करोड़, 11,000 करोड़ से आपने 2019 से आज तक यू हैव ओनली स्पेंट 12,000 करोड़ वर्थ इन जम्मू एंड कश्मीर, विच इज नथिंग। कौन सी तरक्की यहां आप करने जा रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज, मैं ताज्जुब करता हूं कि हमारे 50 वहां पे एमएलएज हैं, किसी एक ने यह बात नहीं कही, या हमारे चीफ मिनिस्टर ने यह बात नहीं कही कि भाई आप मरकजी सरकार को, हमको 80,000 करोड़ का पैकेज जो हमको दिया गया था जब एब्रोगेशन हुई थी, जो मोदी सरकार ने यहां पे जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये मामला 370, AY की परसेंटेज यहां पर इज ओनली 6.67%। और उनको जो आप 200 यूनिट दे रहे हैं, उनको पहले अपने अपने एरिया, अपने अपने घर में उनको सोलर यूनिट लगाना पड़ेगा। सोलर यूनिट लगाने के लिए भी हजारों में खर्चा है, और अगर बड़ा यूनिट होगा तो लाखों में खर्चा है। जिस बंदे के पास, और जो बाकी बचे हैं जो बीपीएल है सारा, पूरी श्रीनगर शहर लगभग बीपीएल में रहता है, अंडर दिस बीपीएल लाइन, वो कहां जाएंगे? उनको कौन 200 यूनिट देगा? और जो ये आप बोल रहे हैं कि पहले आप इसमें ये सोलर इक्विपमेंट लगाइए, मैंने खुद देखा है अपनी कैंपेन में, वहां लोगों के पास खाने को पूरा पैसा नहीं है, वो कहां से आपका ये यूनिट लगाएगा? सो इस मामले को आप रिव्यू कीजिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है जम्मू कश्मीर में। आज आप यहां पे गए हैं, अभी आप लोग आए हैं यहां पे, डेली वेजर्स का प्रोटेस्ट है। इस वक्त की सरकार ने टोटल खामोशी बरती है डेली वेजर के बारे में, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के बारे में, कैजुअल लेबर के बारे में, और 32,000 क्या दिखाया है इनने की वैकेंसी हमारे पास है,
मैं आपको ये हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है, 60,000 आपके पास करंटली इस वक्त डेली वेजर्स हैं जो अभी शोर शराबा कर रहे थे, अपनी मुसीबत आप तक पहुंचा रहे थे। मैं इस सरकार से गुजारिश करूंगा, जीएम शाह की सरकार का वो पन्ना खोलो जिसमें उन्होंने 48,000 डेली वेजर्स को बजुम्बिश कलम उनको परमानेंट किया, बजुम्बिश कलम 28,000 नई नौकरियां दी उन्हीं कुछ महीनों में, जिस पर कांग्रेस को फिर आपत्ति लगी कि हमको भी सरकार का हिस्सा बनाइए, और जब उनने इनकार किया तो आपने मंदिर जलवाए। उस चीज को दोबारा देखा जाए कि कैसे किया जाएगा। क्या आपने टोटल खामोशी इन चीजों पर रही, आपने टोटल खामोशी की कि आपकी स्टेट का जॉब क्रिएशन किस तरह हो सकेगा, आपने टोटल खामोशी की है कि आपकी रेवेन्यू क्रिएशन। किसी असेंबली के मेंबर से आज तक ये नहीं सुना है वहां पे बोलते हुए कि जम्मू कश्मीर में हमको आईटी पार्क्स होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में आपको इंडस्ट्रियल पार्क्स होनी चाहिए विच कैन क्रिएट रेवेन्यू, विच कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट। आप लोग तो कोई बात ही नहीं करता है वहां पे। आप साइलेंट रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका जो विजन है फॉर द एक्शन प्लान फॉर रेवेन्यू जनरेशन एंड प्लान फॉर मिनरल वेल्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज आप देख रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर लगभग शुरू होने वाली है अगर वो यूक्रेन और रशिया का मामला सही नहीं हो। क्यों हो रही है? क्योंकि आपके पास रेयर अर्थ मटेरियल पड़ा हुआ है यूक्रेन में जो अमेरिका को चाहिए। अगर यहां पे जियोलॉजी एंड माइनिंग का बाज़ाब्ता तौर पर प्रोफेशनली उसको हवाले किया जाए प्रोफेशनल्स को, जम्मू कश्मीर स्टेट इज फुल ऑफ मिनरल्स, जम्मू कश्मीर स्टेट कैन हैव डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स, जम्मू एंड कश्मीर हैज गॉट द वास्ट रिजर्व ऑफ लिथियम। आपको इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए मेरी सरकार, जो आप इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं। अगर आपको इसकी जांच है, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा प्रोफेशनल्स नहीं है वहां पे, अनफॉर्चुनेटली, जो इन चीजों पर बात कराए। हम लोग होते वहां, मगर हमको आपने पीएचडी के मकबसे में डाला, हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते रहे, आपके लिए किताबें बनाते रहे, आपको बताते रहे कि मैदान में आइए सब लोग इकट्ठे, नहीं आ पाए। और जब बात बनी कि चलिए इकट्ठे एक जोर लगाइए इलेक्शन में, ऐसे लोगों को सामने लाइए असेंबली में, ऐसे लोगों को सामने लाइए पार्लियामेंट में जो वहां पर सिखाए पूरे हिंदुस्तान को कि जम्मू कश्मीर का मामला है क्या करना चाहिए यहां पर। आपने ऐसी आवाजों को बाहर फेंक दिया।